क्या किया, सपोज कीजिए आज है 11 जुलाई। आज मैंने किसी के घर में चोरी करी, और आज से ठीक पहले मतलब 11 जून को, अभी जुलाई चल रहा है तो 11 जून को मैंने किसी को पीट दिया था, उससे ग्रीवियस हर्ट हुआ। तो मैंने दो अपराध किए, दो अलग अलग ओकेजन पर किया, दो अलग अलग समय पर किया, दो अलग अलग पर्सन के साथ किया। तो अब मेरे खिलाफ दो केस बनेगा कि एक केस बनेगा, इतना बताइए। टाइम पर चोरी करा, और आज की डेट में चोरी करी, और 1 महीना पहले मैंने किसी को पीट दिया था। तो दो अलग अलग अपराध किए हैं, दो अलग अलग टाइम पीरियड पर किया है। तो मेरे खिलाफ क्या होगा? दो अलग अलग ट्रायल चलेगा कि एक ही ट्रायल चलेगा, बताइए। अलग अलग चलेगा सर। अलग अलग ट्रायल चलेगा, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही नो बात, यहीं पर यही बात लिखी है, देखिए साफ साफ लिखा है, सेपरेट चार्जेस। सेपरेट चार्जेस मतलब अलग अलग आरोप। रखिएगा कि जब अलग अलग समय काल पर अलग अलग अपराध किए थे, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, ऋषु बैठे हैं बॉम्बे में, तो वहां पर अगर उनको याद, वो तो उस समय थे कि नहीं थे, वो तो नहीं होंगे मेरे को लगता है। जब बॉम्बे पर अटैक हुआ था, याद है? क्या नाम था उस याद नहीं आदमी सर। का? हाँ, यस सर, लेकिन थे नहीं सर। नहीं थे आसमान उसमें। का खिलाफ सर। हाँ, उस समय हम लोग थे। अजमल कसाब ने जब गोली चला दिया था, तो क्या हुआ? एक वक्त पर उसने अंधाधुंध फायरिंग करी। एक टाइम पर एक आदमी को मारे तो, या 100 आदमी को मारे तो, या 200 आदमी को मारे तो मेरे को क्या, अगर एक आदमी को मारेंगे तो 1 302 लगेगा, दो आदमी को मारेंगे तो 2 302 लगेगा, तीन आदमी को मारेंगे तो 3 बार 302 लगेगा। सोच के बताइए। नहीं, एक ही चार बार में आदमी को मारेंगे तो 4 बार 302 लिखाएगा, चार अलग अलग एफआईआर होगा। अगर अजमल कसाब ने मारा तो चार मतलब 100 लोग को मारा तो 100 एफआईआर होगा, और 100 एफआईआर पर 100 सेक्शन लगेगा। ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही वक्त पर किया गया वो अपराध है। एक वक्त पे मैं अगर एक आदमी को मार दूं, जैसे एग्जांपल और देते हैं सिंपल, चलिए अजमल कसाब तो हो सकता है दिमाग से उतर जाए। याद कीजिए, यूपी में एक महिला है जिसको फांसी की सजा होने वाली थी, शायद रुक गई, नाम भूल रहे हैं, मुस्लिम महिला है। उसका क्या था? अपने प्यार के मोहब्बत के चक्कर में अपने मम्मी पापा जो सो कॉल्ड उसके फैमिली मेंबर हैं, सबको जहर दे दिया, और सबको कुल्हाड़ी से काट दिया एक ही वक्त पर। तो 5 लोगों को बहुत बेरहमी से उसने मार दिया, 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया एक वक्त पर। तो उसके लिए क्या 5 अलग अलग 302 का मामला चलेगा? एक ही मामला चलेगा, एक ही केस चलेगा। चाहे मैं 5 मर्डर करूं, चाहे 10 मर्डर करूं, चाहे 50 मर्डर करूं, चाहे 100 मर्डर करूं, तो मेरे लिए 100 बार तो नहीं होगा। और मान लीजिए अगर एक केस में हमको फांसी होती है, तो मेरे को उतार करके क्या 100 बार लटकाएगा कोई? ऐसा तो होगा नहीं। तो कहने का सीधा मतलब क्या है, हम ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन 241 बहुत साफ साफ कहता है ज्वाइंडर वाइंडर बाद में देखना, सबसे पहले ये देखो अपराध कब हुआ और किस कंडीशन में हुआ है। यदि अपराध अलग अलग ओकेजन पर हुआ है, अलग अलग अवसर पर हुआ है, तो ज्वाइंडर नहीं होगा। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ज्वाइंडर नहीं होगा। सेपरेट अपराध, सेपरेट चार्ज, सेपरेट अपराध, सेपरेट चार्ज, अलग अलग अपराध, अलग अलग चार्ज होगा। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ एक और एग्जांपल देते हैं, कहीं कंफ्यूज होने का जगह नहीं। मान लीजिए कि आज हमने चोरी करी, आज मैंने चोरी करी, और मान लीजिए 1 महीना पहले चोरी करी, क्या हो सकता है 2 साल पहले चोरी करी। तो 2 साल पहले चोरी करी होगी तो उसका एफआईआर अलग होगा, आज चोरी करेंगे तो उसका एफआईआर अलग होगा, दोनों का एफआईआर अलग अलग हो जाएगा, दोनों का ट्रायल अलग अलग हो जाएगा, दोनों का केस अलग अलग चलेगा। अब ये अलग हो सकता है कि एक ही, आज मैंने चोरी करी तो आज मैं चला गया किसी गर्ल्स हॉस्टल में या किसी बॉयज हॉस्टल में, और जा करके एक लाइन से 100 कमरे थे, 100 कमरे में से मैंने 100 मोबाइल निकाल लिए। एक बार में मैंने 100 मोबाइल चोरी कर लिए, 100 अलग अलग लोगों के मोबाइल चोरी कर लिए। तो क्या मेरे ऊपर 100 अलग अलग सेक्शन लगेगा, 100 अलग अलग एफआईआर लगेगा? द आंसर इज अगेन नो। तो यहाँ पर इसीलिए साफ साफ लिखा गया, यहाँ पर इन्होंने ये नथिंग वाली बात लिखी है जो इसके आगे मैच करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, डिस्टिंक्ट ऑफेंस किसको कहते हैं? जब किसी अपराध की सजा और अपराध अलग अलग होता है। मतलब किसी अपराध में 2 साल की सजा है तो किसी में 4 साल की, किसी में 4 है तो किसी में 14 है, किसी में 14 है तो किसी में 16 है, मतलब अलग अलग अपराध अलग अलग सजा, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑफेंस, अलग अलग ऑफेंस। सो फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज। तो साफ साफ कहता है डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज बनेगा तो बनेगा, और हर एक सच चार्ज का ट्रायल अलग अलग होगा तो होगा। इसमें कोई किंतु परंतु बट नहीं है। क्लियर?
आगे सुनिए, बशर्ते की क्या लिखा है, वेयर द अक्यूज्ड पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर्स, क्या लिखा है, बशर्ते की, अगर मान लीजिए, देखिए साफ सुथरा कहा कि अलग अलग केस है, अलग अलग सेक्शन लगेगा, अलग अलग चार्ज, अलग अलग अपराध है, सब बनेगा। लेकिन अगर मैं अपराधी हूं, मैं कहता हूं जनाब ऐसा करो ना, मेरा 10 केस है, 10-12 अपराध की, उसको एक ही जगह ट्रायल चला ना दो, एक ही जज के पास ला दो, एक ही जगह सब कुछ कर दो। तो बशर्ते कि जहां अक्यूज्ड पर्सन एक एप्लीकेशन देगा, मैं हूं अक्यूज्ड पर्सन, मैंने लिखित में एप्लीकेशन लगाई, और मैं अपनी इच्छा बताता हूं मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट साहब मेरी ये इच्छा है, और मजिस्ट्रेट साहब का भी ये ओपिनियन है कि भाई उससे पक्षपात नहीं होगा, मेरे साथ कुछ मतलब मेरा जो राइट है वो खत्म नहीं होगा, तो वैसे मामले में मजिस्ट्रेट साहब सारे केसेस को मिला करके एक जगह ट्रायल चला सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। तो अगर मैं लिखित में एप्लीकेशन देता हूं कि मैंने 11 जून को मैंने चोरी करी है, सॉरी 11 जून को मैंने ग्रीवियस हर्ट किया है, 11 जुलाई को मैंने चोरी करी है, तो उन दोनों का मामला मेरे का मिला करके एक ही जगह ट्रायल चलाया जाए, तो चल सकता है ट्रायल, कोई दिक्कत नहीं है।